सभी को नमस्कार। जिस गति से इस चैनल का प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, फेमिलियर बन रहे हैं, इसके लिए आपको मैं साधुवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, निरोग रहे, कोई बीमारी आए ना, बल बुद्धि पराक्रम से संपन्न रहें, फले फूलें, धन धान्य से परिपूर्ण हो। और ऐसे ही सारे नव आगंतुकों से मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप और आपके परिवार के लिए सबसे बेहतरीन जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं वो इतनी वैल्यूबल है कि वेस्टर्न कंट्री के जो लोग हैं वहाँ पर अगर ये बीमारी हो जाती है तो ऑपरेशन के अलावा कोई ऑप्शन समझते ही नहीं है। और जब उनको ये मालूम पड़ा कि भारत के अंदर गाल ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन विद्यमान हो गया हो, वो बिना ऑपरेशन के बाहर निकाल देते हैं, तो वो लोग बड़े ही अचंभित होते हैं कि इतनी ज़बरदस्त आयुर्वेद, इतना ज़बरदस्त रिजल्ट, बिना ऑपरेशन गाल ब्लैडर की पथरी कट कट के बाहर निकल जाती है। सामान्यतः पित्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है, तब गाल ब्लैडर में स्टोन बनना शुरू हो जाता है और स्टोन बन जाता है। पेट के दाहिने हिस्से की तरफ, कंधे से नीचे और जो बेस्ट बोन है उसके नीचे अगर दर्द हो रहा हो, धीरे धीरे उससे उल्टी आने लगी हो, मतली आने लगी हो, और वो दर्द कभी कभी कंधों तक फैल जाता है, कंधों में भी दर्द शुरू हो जाता है, तो ये ज़बरदस्त लक्षण है गाल ब्लैडर की पथरी के। जब गाल ब्लैडर में पथरी हो जाती है तो उससे काफ़ी शरीर के अंदर विसंगतियाँ होने लग जाती है। सबसे पहले तो फैटी लीवर होने लग जाएगा, दूसरा पाचन तंत्र को ये गड़बड़ कर देता है, कई वस्तुएं हजम नहीं होगी, और आप भारी भोजन करोगे, जो पौष्टिक आहार अगर सेवन करोगे तो बिल्कुल डाइजेस्ट होगा ही नहीं। जब पौष्टिक आहार नहीं करोगे तो शरीर में स्वतः कमजोरी आने शुरू हो जाएगी, और भी ऐसी बहुत सी समस्या पैदा करने लग जाती है गाल ब्लैडर की पथरी। अगर आप इसका समय रहते हुए उपचार कर लेते हैं तो ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इसलिए मैं आज आपको जो उपचार बता रहा हूँ इतना बेहतरीन है, इतना रिजल्ट शुदा है। मैंने कई रोगियों पर प्रयोग करके और इस नुस्खे से उनको गाल ब्लैडर के अंदर की जो पथरी है उससे निजात दिलाई है। डॉक्टर तो यहाँ पर भी यही सजेशन देते हैं कि ऑपरेशन करवा लीजिए। 5 mm से अगर ज़्यादा गाल ब्लैडर की पथरी हो गई, इसका मतलब है कि आपका चीरा फाड़ा निश्चित है। आपके शरीर का हो सकता है कि आपके पित्त की थैली को बाहर ही निकाल दे पूरा। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है, अगर आप समय रहते हुए इस अचूक नुस्खे का उपयोग कर लेते हो तो आप मान के चलिए कि आपको ऑपरेशन कराने की, शरीर को चीरा फाड़ा कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना बेहतरीन है ये नुस्खा। जैसे ही आपको ये मालूम पड़ जाता है कि भी गाल ब्लैडर में पथरी बन गई है, तो सबसे उत्तम और सबसे इजी जो रास्ता है ताकि दूसरी बीमारियां का साइड इफेक्ट पैदा ना हो, इसके लिए आप पानी के ऊपर विशेष ध्यान दें और पानी अधिक से अधिक मात्रा में पीना शुरू कर दें, ताकि ये आपको गाल ब्लैडर की जो पथरी बन गई है तो उसको आगे बढ़ने में और बढ़ने में रोकने में बहुत बड़ी कारगर सिद्ध होगा। इसलिए पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए तुरंत। इतना आसान उपचार है ये कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। अगर ये पहले मालूम होता तो ऐसा कर देते, वैसा कर देते, तो हम अब आपको सूचना दे रहे हैं, हम हमारा दायित्व पूरा कर रहे हैं। समझिए इस नुस्खे को। 50 मिलीलीटर आप ले लीजिए ऑलिव ऑयल, जिसको जैतून का तेल भी बोलते हैं, और उसकी मात्रा के बराबर ही 50 मिलीलीटर निकाल दीजिए नींबू का रस। उसको, नींबू के रस को छानकर एक कांच के पात्र में, ये विशेष ध्यान देना है कि उसको कांच के पात्र में ही डालना है। दोनों को मिक्स कर दें, बेहतरीन हिला दें। जब बेहतरीन मिक्स हो जाए उसको ढक्कन लगा के रख दें 24 घंटे के लिए। ये दवा तैयार हो गई है। 1 चम्मच सुबह भूखा पेट और शाम को भी भूखा पेट खाने से पहले, ये सेवन करने के बाद में 1 से 2 घंटा तक कुछ भी खान पान ना करें, तब ही आपको बेहतरीन रिजल्ट दे पाएगा। 5-7 दिन में ही आपका जो दर्द हो रहा था पेट इस गाल ब्लैडर की पथरी के कारण, वो काफ़ी कंट्रोल होने लग जाएगा। ये आपको स्पष्ट मालूम पड़ने लग जाएगा, और कुछ ही दिनों में ये आपकी गाल ब्लैडर की पथरी का एक एक पीस, एक एक कतरा ढूंढ ढूंढ के काट काट कर बाहर निकाल देगा। इतना ज़बरदस्त है ये जैतून का तेल और नींबू की दवा। अगर स्टोन बड़ा हो चुका है, पुराना हो चुका है, गंभीर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसका सेवन शुरू रखिए। ये नुकसान वाली है नहीं, कोई दुष्प्रभाव वाली दवाई है नहीं, और इसका आप चालू रखोगे तो आप जैसे ही बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़ों में टूटने का समय ज़रूर लगता है, लेकिन जैसे ही टूटा
उसके बाद में ये कतरा कतरा बनाकर आपके मूत्र मार्ग से बाहर निकाल देगा। इतना बेहतरीन है इसका रिजल्ट। कई वेदाचार्य, कई वेद हकीम इस नुस्खे का बेहतरीन उपयोग करते हैं, मैं जानता हूँ जिन्हें, और इस दवा से हजारों रोगियों ने लाभ प्राप्त किया है। और गॉल ब्लैडर की जो अचंभित करने वाली जानकारी है, अचंभित करने वाला जो विषय है, लोग सोचते हैं गॉल ब्लैडर की पथरी, इसका मतलब है कि वापस निकलने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन आप इस दवा का उपयोग कर लीजिए, आपकी गॉल ब्लैडर की स्टोन है कितनी भी पुरानी क्यों ना है, समय जरूर लग सकता है, लेकिन जड़ मूल से नष्ट हो जाएगी, कतरा कतरा होकर बाहर निकल जाएगी। जब ये 50-50 ग्राम दवा आपकी पूरी हो जाती है और दवा बना दीजिए, लेकिन ये प्रयोग सतत चालू रखना है, बीच में गैप नहीं देना। गैप दोगे तो नहीं बैठेगा। और गॉल ब्लैडर जैसी गंभीर समस्या जो ऑपरेशन के सिवाय ठीक नहीं होती है, वो इस नुस्खे से ठीक हो जाएगी। अच्छा, ये नुस्खा जब आप प्रैक्टिकल उपयोग करोगे तो आपको बहुत बेहतरीन नज़र आएगा। जिन लोगों को आप दोगे वो आपकी आसान ज़िंदगी में मानेंगे। और मैं तो ये आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि जिनको ये रिजल्ट मिलता है, जिन्होंने ये उपयोग किया है, उसके बाद में आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि उनको ये फ़ायदा पहुँचा है, ताकि उस लिखे हुए कमेंट्स के कारण लोग प्रभावित होंगे और फिर इस नुस्खे का और ज़्यादा उपयोग करेंगे, इसकी गुणवत्ता बढ़ेगी। दूसरों का आप भला करोगे तो स्वतः आपका भला हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस नुस्खे का ही है, इसके अलावा और भी जितने भी आपने नुस्खे सुने हैं, देखे हैं, देखेंगे आने वाले समय में, उनके लिए भी आप कमेंट्स ज़रूर करते रहिएगा, ताकि उससे लोग मोटिवेशन मिलता रहे, आयुर्वेद बढ़ता रहे। जो मेरा मिशन है, आपका मिशन है, और इस मिशन को गति मिलती रहे। इस अकल्पनीय जानकारी सुनने के बाद में अगर आपका मूड पैदा हुआ हो कि दूसरों का भला करूं, तो ये जानकारी शेयर कर दीजिए। एक लाइक मेरे लिए।